इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोना खान विद्रोह क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था। सोना खान महानदी घाटी में स्थापित एक महत्वपूर्ण जमींदारी थी। इस जमींदारी की स्थापना सन 1490 ईस्वी में बीसे ठाकुर महाराज ने किया था। वास्तव में यह जमींदारी कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह द्वारा बीसे ठाकुर बिंजवार को दिया गया था, एक सैन्य सहायता के बदले में। बाद में बीसे ठाकुर ने इसे एक पूर्णतः जमींदारी के रूप में विकसित किया। फिर उन्हीं के वंशज जो आगे उनका कंटिन्यू जमींदारी करते रहे। सन 1818 में जब यह जमींदारी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया तो सन 1819 में राम साय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत की गई। बाद में इस बगावत को कैप्टन मैक्सन के द्वारा दबा दिया गया। बाद में चलकर 1830 के आसपास राम साय के पुत्र वीर नारायण सिंह को यह जमींदारी प्राप्त हुई। फिर वे अच्छे से अपना जमींदारी कर ही रहे थे, तभी 1856 में एक घटना होती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1857 में एक महान क्रांति हुई, जिसकी चिंगारी 1856 से ही शुरू हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार या जिस समय हमारे देश में एक क्रांति की लहर सुलग रही थी, उसी समय इस सोना खान क्षेत्र में भी एक ऐसी घटना हुई जो कि छत्तीसगढ़ के इस सोना खान क्षेत्र में भी एक क्रांति की लहर पैदा कर दी। और क्रांति करने वाले कोई और नहीं बल्कि राम साय के पुत्र वीर नारायण सिंह थे। हुआ यह था कि 1856 के आसपास इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण लोग अनाज के लिए तरस रहे थे, खाने दाने दाने के लिए तरस रहे थे। इसी क्रम में वीर नारायण सिंह ने माखन लाल बनिया, जो कि उनका माखन लाल बनिया का एक गोदाम था, उसे लूट कर लोगों में बंटवा दिया। अब जब लोगों में इन अनाजों को बंटवा दिया गया तो माखन लाल बनिया ने 26 अगस्त 1856 को, उस समय रायपुर के जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे, जिनका नाम चार्ल्स सी इलियट था, 26 अगस्त 1856 को माखन लाल बनिया ने एक पत्र लिखकर चार्ल्स सी इलियट को अवगत कराया। जैसे ही चार्ल्स सी इलियट को यह जानकारी मिली, उसने उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे, जिनका नाम कैप्टन स्मिथ था, उसे आदेश देता है, कैप्टन चार्ल्स सी इलियट आदेश देते हैं कि वीर नारायण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में चार्ल्स सी इलियट ने वीर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से गिरफ्तार किया। और संबलपुर से गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें रायपुर के जेल में रख दिया। चूँकि रायपुर तीसरी रेजिमेंट का एक मुख्यालय था। उस समय जो ब्रिटिश रेजिमेंट हुआ करता था, उसके तीसरी रेजिमेंट का मुख्यालय रायपुर था। चूँकि 1856 के आसपास क्रांति का भड़कना शुरू हो गया था, पूरे देशव्यापी ऐसा हो चुका था, शुरुआत हो चुका था। और 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करके रायपुर के जेल में रख ही दिया गया था। 1857 में, अगस्त 1857 में, जो रायपुर रेजिमेंट में जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने वीर नारायण सिंह को स्वतंत्रता सेनानी समझकर या स्वतंत्रता के नायक समझकर वो सैनिकों ने सोचा कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो रायपुर की जेल की दीवार थी, उसमें एक सुरंग बना दिया। ठीक है। और इसी सुरंग जब बनकर तैयार हो गया तो इसी योजना के तहत 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से फरार हो जाते हैं। और फरार होकर वह सोना खान की ओर चले जाते हैं। ठीक है। अब सोना खान आकर उन्हें लगता है कि जो वो गांव है वो अंग्रेजों से सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी थी। तो उन्होंने पूरे गांव को खाली कराया। गांव को खाली कराने के पश्चात उनके पुत्र थे, जिनका नाम था गोविंद सिंह, ठाकुर गोविंद सिंह, उन्हें भी कहीं और शिफ्ट कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 500 लोगों का एक दल इकट्ठा किया, उन्हें हथियार दिया और हथियार देने के पश्चात एक अच्छा सा दल का गठन किया, जिससे अंग्रेजों का विरोध किया जा सके। अब उधर जैसे ही डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को पता चलता है कि वीर नारायण सिंह फरार हो गए हैं, तो उसने तुरंत कैप्टन स्मिथ को तुरंत आदेश देते हैं कि वीर नारायण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में कैप्टन स्मिथ और उनका एक सहयोगी लेफ्टिनेंट नेपियर, ये दोनों एक विशाल सेना लेकर
सोना खान की ओर कूच करते हैं और सोना खान पहुंचते हैं ताकि वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। और वीर नारायण सिंह भी अपने 500 सैनिकों के साथ एकदम तैयार थे कि हम उनका डट कर विरोध करेंगे। परंतु जैसे कि हमको पता है कि घर का वेदी लंकड़ है, हमारे अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे विरोध होते हैं और हमें धोखा करते हैं और सामने वाले का साथ देकर हमें हराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही वीर नारायण सिंह के साथ हुआ। कुछ आसपास की ऐसे जमींदारियां थी जो उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे। ठीक है, और वो जलते थे भी कह सकते हैं, या फिर वो थोड़ा कायर टाइप के थे या डरपोक थे, जो अंग्रेजों का साथ देना ज़्यादा उचित समझते हैं वीर नारायण सिंह की तुलना में। ठीक है, इसी में थे देवरी के जमींदार जिसका नाम महाराज साय था। महाराज साय वास्तव में वीर नारायण सिंह के चाचा थे। इन्होंने भी महाराज साय ने भी अंग्रेजों का साथ देना ही उचित समझा। बाद में 1860 में महाराज साय को संबलपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, सैनिक होते हैं, वो उन्हें मार देते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया हुआ होता है। देवरी के जमींदार के साथ साथ बिलाईगढ़ के जमींदार, भटगांव के जमींदार, ये भी अंग्रेजों का साथ देते हैं। उसी तरह कटंगी के 2 भाई थे, कटंगी भी एक जमींदारी थी, उसके 2 भाई थे, लोक साय और त्रिलोक साय, इन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया। उसके बाद शिवरी नारायण के बाल पुजारी, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा। अब इतना सारा कुछ होने के बाद वे वीर नारायण सिंह को पकड़ नहीं पा रहे थे। तब अंग्रेजों ने किया क्या कि जो सोना खान की जो जमींदारी, सोना खान गांव था, वहां पर अंग्रेजों ने आग लगा दिया। आग लगाने की वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया, लोग परेशान होने लगे। तब जाके वीर नारायण सिंह को लगता है कि मेरा जो योजना है, जो 500 सैनिकों का दल इकट्ठा किया है मैंने, जो योजना है ये उचित नहीं है, यह व्यर्थ हो जाएगा, इससे पूरे लोग परेशान हो जाएंगे, उन्हें बहुत परेशानियां होंगी। इस तरह से अंततः वीर नारायण सिंह ने 2 दिसंबर 1857 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के पश्चात कैप्टन स्मिथ वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रायपुर लाया जाता है। रायपुर लाने के पश्चात चार्ल्स सी इलियट उन्हें उनका दोष करार करता है कि भाई ये दोषी है, बहुत बड़ा इन्होंने अपराध किया है। और चार्ल्स सी इलियट जो कि डिप्टी कमिश्नर था रायपुर का, उनके आदेश पर 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ में फांसी दे दिया जाता है। क्योंकि वीर नारायण सिंह पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्हें फांसी दिया गया था, अतः उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है और उन्हें याद किया जाता है। तो ये था सोना खान विद्रोह का तत्कालिक कारण, किस लिए सोना खान का विद्रोह हुआ था। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया था, आ चुका होगा। धन्यवाद।